तो जैसा कि आप लोगों ने एपिसोड नंबर 57 में देखा कि गजनवी को जहर पिलाने के जुर्म में दुआ को जेल हो जाती है और ये बात जब फराज को पता चलती है तो वो भी पहुंच जाता है जेल दुआ से मिलने के लिए और उसको तसल्ली देता है कि मैं तुम्हें जेल से छुड़वा के ही रहूंगा। वाह भाई वाह, जो धकेलने में लगा है वो निकालने में कैसी हेल्प करेगा। और दुआ फराज को वहाँ से बोल देती है कि तुम जाओ, यहाँ पर दोबारा मत आना मेरे पास। और फिर वहाँ से फराज चला जाता है कशमाला से मिलने के लिए हॉस्पिटल, क्योंकि गजनवी की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। खैर फराज फिर कशमाला को हॉस्पिटल के बाहर बुलाता है और उससे मिलता है अकेले और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी दुआ को कैद करवाने की, मतलब जेल करवाने की। हमारे बीच ये तय हुआ था कि हम दुआ को गजनवी से अलग करेंगे, ना कि उसको कोई नुकसान पहुंचाएंगे। और फिर काफी ज्यादा गुस्से से उसको कशमाला बोलती है कि तुम्हारा क्या काम है इसके बीच में, मैं तो तुम्हें पैसे दे रही हूँ, तुम अपने काम से काम रखो और आइंदा इस टॉपिक के बारे में मेरे से बात मत करना। अब जो कि फराज को भी काफी ज्यादा गुस्सा आया होता है, वो भी सुनाता है कशमाला को कुछ बातें और कहता है कि मैं पहले दुआ से मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन अब मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ और मैं उस लड़की को जेल से छुड़वा कर ही रहूंगा, चाहे मुझे तुम्हारी हकीकत सबके सामने लानी पड़े। और इसी तरह फराज भी कशमाला के खिलाफ हो जाता है। अब कशमाला काफी ज्यादा सोचों में पड़ जाती है, अगर ये बाहर निकल गए तो फिर मेरी तो सारी पोल खुल जाएगी। तो वो एक और चाल चलती है, जाफर को बुलाती है और उसको इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि तुम कैसे हमारे वफादार हो, तुमने अपने साईं को ऐसे मरने दिया, मतलब उसके खाने में दुआ ने जहर मिलाया हुआ था और तुम्हें भनक तक नहीं लगी। जिसके साथ तुम्हें वफादारी करनी चाहिए उसके साथ तुम वफादारी नहीं कर रहे हो, जिसके साथ नहीं करनी चाहिए उसका तुम साथ दे रहे हो। खैर ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों से पहले तो उसको शर्मिंदा किया और फिर उसको अपने साथ प्लान का हिस्सा बना दिया ताकि दुआ एक लंबे अरसे तक कैद रहे और गजनवी उसके प्यार से भी बाहर आ जाए और ये बातें भी भूल जाए। खैर जाफर को तो उसने अपने प्लान में मिला दिया। अब नेक्स्ट सीन में होता ये कि जब पुलिस वाले दुआ को बोलते कि तुम अपना जुर्म कबूल कर दो, लेकिन वो मना कर देते कि मैंने तो ऐसा कोई जुर्म किया ही नहीं जो मैं कबूल करूँ। तो फिर पुलिस वालों ने मजबूरी में दुआ पर काफी ज्यादा तशद्दुद किया ताकि वो सच कबूल कर ले, लेकिन दुआ भी बार बार कहती रही कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो वो इंस्पेक्टर उसको कहता है अगर तुमने कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी तुम्हें अपना जुर्म कबूल करना पड़ेगा। कशमाला जब इंस्पेक्टर को फोन करती है कि उसने अपना जुर्म कबूल किया या फिर नहीं, तो वो उसको मना कर देता है कि अभी तक उसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। तो कशमाला काफी ज्यादा गुस्से में उसको कहती है कि तुमने पैसे किस बात के लिए हैं, इतना सा छोटा काम तुमसे नहीं हो रहा, तुम फिर पैसे किस बात के ले रहे हो। खैर फिर वो इंस्पेक्टर कहता है कशमाला को कि थोड़ा और टाइम दो, हम उससे सच निकलवा लेंगे। खैर सच तो क्या है, जो झूठा इंसान उस पे सर पर लगाया हुआ है उसको सच्चा कर देंगे। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दुआ के घर वाले काफी ज्यादा परेशान होते हैं दुआ के पीछे, क्योंकि उनकी बेटी जेल में होती है और वो काफी ज्यादा केस के प्रॉब्लम्स भी आते हैं और वो लोग तो केस नहीं लड़ सकते। तो फिर दुआ की अम्मी दुआ के अब्बू को यही कहते हैं कि क्या हमारी बेटी ऐसी पूरे उम्र जेल में रहेगी, क्योंकि केस लड़ने के लिए तो हमें पैसे चाहिए और पैसे तो हमारे पास है नहीं। तो दुआ का बाप काफी ज्यादा तसल्ली देता है दुआ की माँ को, कोई बात नहीं, ऐसे इम्तिहान होता है, इसमें आपको मजबूत रहना होगा। तो खैर अब देखने वाली बात ये कि क्या कशमाला का सच सबके सामने आ जाएगा और क्या सब सच सुनने के बावजूद क्या कशमाला को गजनवी जान से मारेगा या फिर तलाक करके छोड़ देगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुआ पे लगाया हुआ झूठा इल्जाम सच्चा साबित हो पाएगा, क्या दुआ उस जुर्म को कबूल करेगी जो जुर्म उसने किया ही नहीं। ये सब कुछ जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे और अपडेट्स के लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।